डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे एडजासिएंटी मैट्रिक्स के बारे में। एडजासिएंसी मैट्रिक्स में हमने ये मैट्रिक्स निकाली थी। अब मैं कह रहा था कि कुछ ऑब्जर्वेशंस थे इसके, उसके बारे में बात करना था। तो ऑब्ज़र्व करने के बाद हमें कुछ पॉइंट मिले हैं। कुछ ये पॉइंट मिले हैं कि ए और बी ये कह सकते हैं हम। पहला जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला है वो क्या मिला है, पहला ऑब्जर्वेशन है इसका कि ए क्या है, ए इज, ठीक है, ए क्या है, ये जो ए है ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, सही मैं बताता हूँ। सिमेट्रिक का मतलब होता है दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ओके, फॉर ऑल आई एंड जे, ओके। ये होता है सिमेट्रिक का मतलब। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि ये देखो, ये जितने भी जीरो हैं, ये डायगोनल हैं जो, ये सारे जीरो हैं। और ये जीरो तभी होंगे जब कोई भी सेल्फ लूप नहीं होगा। सेल्फ लूप होगा तो ये जीरो नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं द एंट्रीज along the principal diagonal DIA diagonal of all of a all 0 if and only if the graph has no self loop, ठीक है। जब कोई भी सेल्फ लूप नहीं होगा तब ये डायगोनली जीरो होंगे, ये देखिए सारे, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ़, ये मैंने बताया था, ये डिग्री इधर की 3 है तो इधर की भी 3 है, ठीक है। तो जो डिग्री, इसके बारे में डिस्कस क्या कर रहे हैं कि इफ़ द ग्राफ इज सिंपल, सिंपल का मतलब कोई भी एज नहीं हो, कोई भी सेल्फ लूप नहीं हो, कोई भी पैरेलल एज ना हो। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इक्वल्स द नंबर of ones in the corresponding row or column of A, ठीक है, क्लियर। अब जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए इफ़ G इज डिसकनेक्टेड, ग्राफ, तब क्या होगा, ए एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा एम G1 0 0 और M G2, ठीक है, ये होगा। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्या किया हमने, एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ
नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, चलिए सॉल्व करने में आसानी होगी। ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ हमने यहाँ एक वही वाला डिस्कनेक्टेड ग्राफ ले लिया जो पहले लिया था इंसिडेंस मैट्रिक्स में, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ये हमने ले लिया। और इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। देखिए तो एम जी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ, ठीक है। अब हम देखें ए और ए के बीच में कोई एज है, कोई एज नहीं। अगर सेल्फ लूप होता तब एज होती, तो ये पोजीशन 0 आ जाएगी। ए और बी के बीच में एज है, ए एस है, तो ये 1 हो जाएगी। और ए और सी के बीच में भी है, ए और सी के बीच में भी एज है, तो ये 1 हो जाएगी। अब ये देखेंगे तो ये ग्राफ हमारा G1 हो जाएगा, ये G2 हो जाएगा, और टोटल ओवरऑल ये G हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे ए डी से कनेक्टेड है, नहीं है कनेक्टेड, कोई एज कनेक्ट नहीं कर रही इसे। ई से कनेक्ट कर रही है, कोई एज कनेक्ट नहीं कर रही। एफ से भी कोई एज कनेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। तो ये तीनों पोजीशन क्या हो जाएंगी हमारी, 0 0 और 0, ठीक है। अब ऐसे ही बी के लिए देखेंगे हम। बी की बात करें तो बी से बी तक कोई सेल्फ लूप है, नहीं है, तो ये पोजीशन बी की क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। सॉरी, बी का ए से कनेक्शन है, हाँ एज के द्वारा कनेक्टेड है इंसिडेंस, तो ये पोजीशन होगी 1। और बी टू बी 0 हो जाएगी, और बी का सी से है कनेक्शन, क्योंकि बी टू बी सेल्फ लूप होता तब 1 होती, अदरवाइज 0। बी का सी के साथ कनेक्शन है, तो ये 1 एडजेसेंसी हो रहा बी, ओके। अब ये देखें बी का डी के साथ कनेक्शन नहीं है, कोई एज कनेक्टेड नहीं है। ई के साथ कोई एज कनेक्टेड नहीं है। एफ के साथ कोई एज कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0, ओके। नेक्स्ट सी की बात आती है, तो सी वर्टेक्स पर देखें, सी ए के साथ इंसिडेंट एज जो है वो एडजेसेंसी है, तो 1 हो जाएगा। बी के साथ सी, यस, ये भी 1 हो जाएगा। और सी के साथ सी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ सेल्फ लूप होता तब 1 होता, अदरवाइज यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे क्या सी डी के साथ एडजेसेंसी नहीं है, सी के ई के साथ एडजेसेंट नहीं है, सी एफ के साथ एडजेसेंट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो इन तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। डी ई एफ की वैल्यू 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो ये तो हो गया G1 के लिए। अब G2 की बात करते हैं। डी पोजीशन को देखेंगे, क्या डी का अगर ए पर हम देखें कनेक्शन है, डी का ए के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ डी का ए के साथ एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। डी का बी के साथ कोई एडजेसेंट नहीं है, तो 0 आ जाएगा। डी का सी के साथ कोई एडजेसेंट नहीं है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज डी के साथ है, नहीं है, क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है, तो यहाँ भी 0 आएगा। डी का ई के साथ और एफ के साथ है, तो ये दोनों पोजीशन हमारी 1 हो जाएंगी, ओके। इस तरीके से ई की बात करेंगे। ई ए बी सी से तो डिस्कनेक्टेड है, कनेक्शन इसका नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 0, क्योंकि इससे कोई कनेक्शन है नहीं, कोई एज इसको कनेक्ट नहीं कर रही है। ई को ए बी सी में से कोई भी एज कनेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ई किसके साथ कनेक्टेड है, ई कनेक्टेड है डी और एफ के साथ, तो जो डी है ये 1 हो जाएगा और एफ 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा।
ठीक है। अब एफ़ की बात करें, एफ़ का ए बी सी से तो कोई कनेक्शन है नहीं, ठीक है, ए और बी सी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो एफ़ ए पर भी 0 रहेगा, बी पर भी 0 रहेगा और सी पर भी 0 रहेगा, ठीक है। अब बात आती है एफ़ का एडजेसेंस किससे, डी से एडजेसेंट है, तो एफ़ और डी क्या हो जाएगा, एफ़ पर डी की वैल्यू 1 हो जाएगी, एफ़ और डी ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और एफ़ ई के साथ कनेक्टेड है, ई के साथ भी 1 हो जाएगी। एफ़ एफ के साथ एडजेसेंट नहीं है, अगर यहाँ सेल्फ लूप होता तब ये एडजेसेंट होता, ठीक है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये मैट्रिक्स मिल गई। ये मैट्रिक्स मिलने के बाद हमें क्या पता चला कि ये देखें, ये जो है जीवन, इस तरीके से अगर हम डिवाइड करें तो पता चल जाएगा कि हमारा जो ये था ये सेटिस्फाइड हुआ है। कैसे, ये इतना पोर्शन हो गया एम जीवन के लिए, मतलब इसके लिए क्योंकि डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, और ये पोर्शन हो गया, ये मैट्रिक्स हो गई G2 के लिए यानी इसके लिए, ठीक है। तो ये एम जीवन हो गया 0 0 एम G2, ठीक है, ये इसकी मैट्रिक्स बन गई। और जो भी हमने ऑब्जर्वेशन दिए थे वो इसमें भी हैं, देखिए ये डायगोनल की बात करें तो ये देखिए ये 0 हैं, ये क्यों होते हैं, जब तक सेल्फ लूप नहीं होगा कोई भी तब ये डायगोनली 0 ही रहेंगे, ठीक है, क्लियर। और डिग्री की बात करें तो ए पर कितने 1 और 2, तो ए की डिग्री कितनी है यहाँ पर, बी और सी 2 एजेज हैं तो 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 है। इधर से देखेंगे अगर कॉलम के वाइज बात करें तब भी 1 और 2 एंड 2 डिग्री होगी, इधर से भी बी की भी देख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी मैट्रिक्स बनती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।